हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। आज के सेशन में हम अध्ययन करेंगे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं हम एग्रीकल्चर करंट अफेयर एंड जीके की धमाकेदार सीरीज। इसके अंतर्गत हम जनवरी से लेकर मई महीने तक के प्रश्नों का क्रमवार अध्ययन करेंगे। ये इसका पार्ट 1 है। आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर है। देश की 7वीं किसान रेल किन दो स्थानों के बीच चली? इसका फर्स्ट ऑप्शन है इंदौर से दिल्ली तक, सेकंड मुंबई से गोवा तक, थर्ड दिल्ली से मुंबई तक, फोर्थ सांगोला से शालीमार तक। आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा सांगोला से शालीमार तक। सांगोला महाराष्ट्र में पड़ता है और शालीमार पश्चिम बंगाल में पड़ता है। यहाँ पर शालीमार देखकर आप लोग ये मत समझने लगना कि ये शालीमार श्रीनगर वाला है। ये शालीमार श्रीनगर वाला नहीं है बल्कि पश्चिम बंगाल वाला है। आइए इसके बारे में और अधिक जानते हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा 7 अगस्त 2020 को ये डेट आपको ध्यान रखनी है। देश की पहली किसान रेल देश की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। ये पहली किसान रेल महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच चली थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये रेल कहाँ से कहाँ तक के चली थी। महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में स्थित देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये कई प्रतियोगी परीक्षाओं में अब तक के पूछा जा चुका है। अब आगे हम देखते हैं देश की 7वीं किसान रेल जो पीएम मोदी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई है। पहली किसान रेल केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा, जो कि हमारे देश के कृषि मंत्री हैं, उनके द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई थी। जबकि दूसरी ये सभी के किसान रेल जो कि पीएम मोदी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई है, ये संगोला संगोला महाराष्ट्र में पड़ता है और शालीमार पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इनके बीच चलेगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश की पहली रामायण वाटिका किस राज्य में शुरू की गई है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है पंजाब, सेकंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है उत्तराखंड, फोर्थ ऑप्शन है बिहार। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। ये उत्तराखंड के हल्द्वानी में उत्तराखंड वानिकी अनुसंधान संस्थान केंद्र में चालू की गई है। आइए इसके बारे में और अधिक जानते हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पहली रामायण वाटिका की शुरुआत की गई है, जो कि उत्तराखंड के वानिकी अनुसंधान संस्थान, ये वानिकी अनुसंधान संस्थान जो है उत्तराखंड का है और इसके मुख्यालय पर इस वाटिका को शुरू किया गया है। इसमें रामायण काल में वर्णित संजीवनी बूटी जो कि उत्तराखंड में पाई जाती है से लेकर संजीवनी बूटी से लेकर श्रीलंका में पाई जाने वाली नाग केसर सहित 149 प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। इस रामायण वाटिका का मुख्य उद्देश्य उन महत्वपूर्ण प्रजातियों को संरक्षित करना है जो कि बहुत दुर्लभ हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
भारत के किस राज्य में पहली बार हींग की खेती की जा रही है? इसका पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है बिहार, थर्ड हिमाचल प्रदेश, फोर्थ हरियाणा। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक स्थान पड़ता है लाहौल स्फीत। लाहौल स्फीत, यहीं पर पहली बार हींग की खेती की जा रही है। इससे पहले हमारे देश में हींग की खेती नहीं होती थी। आइए देखते हैं। ये है इसके बारे में और अधिक जानकारी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में पहली बार हींग की खेती की जा रही है। CSIR ने पालमपुर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी IHBT ने सोमवार से खेती शुरू होने की घोषणा की है। हींग की खेती भारत में पहली बार की जा रही है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि हींग की खेती भारत में पहली बार हिमाचल प्रदेश में की जा रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की कीवी को जैविक प्रमाण पत्र का दर्जा प्रदान किया गया है? इसके ऑप्शन हैं फर्स्ट असम, सेकंड मेघालय, थर्ड सिक्किम, फोर्थ अरुणाचल प्रदेश। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कीवी को जैविक प्रमाण पत्र का दर्जा प्रदान किया गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जैविक प्रमाण पत्र का दर्जा किसे दिया जाता है। देखिए, जैविक प्रमाण पत्र का दर्जा उन फलों या फसलों को दिया जाता है जो पूर्ण रूपेण जैविक विधि से उगाई जाती हैं। ठीक है, जिसमें किसी भी प्रकार का रसायन प्रयोग नहीं किया जाता है, चाहे वो कीटनाशक हो, चाहे कोई उर्वरक हो। अच्छा, आप लोग ये बताइए भारत का कौन सा स्टेट है जो पूर्ण जैविक स्टेट घोषित किया गया है? बताइए आप लोग। जी हाँ, सिक्किम। सिक्किम इसका सही आंसर होगा। सिक्किम को पूर्ण जैविक राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ये विश्व का एकमात्र जो कि भारत का एक स्टेट है पूर्ण जिसे पूर्ण जैविक राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। इसलिए आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये भी कई पेपर में पूछा जा चुका है कि भारत का वह स्टेट जिसे जैविक राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसके बारे में जानकारी, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की कीवी को जैविक प्रमाण पत्र का दर्जा प्रदान किया गया है। जी ठीक है, ये देश का पहला राज्य बन गया है। ये जैविक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है जो जिसे कीवी के लिए जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देश में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ पशुपालक राज्य का पुरस्कार मिला है? बताइए, इसके चार ऑप्शन हैं। फर्स्ट उत्तर प्रदेश, सेकंड बिहार, थर्ड राजस्थान, फोर्थ हरियाणा। बताइए इसमें कौन सा स्टेट है जिसे सर्वश्रेष्ठ
पशुपालक राज्य का पुरस्कार मिला है? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ पशुपालक राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2021 से किस उत्पाद पर प्रतिबंध हटा लिया है? यहाँ पे छूट गया निर्यात। निर्यात शब्द छूट गया है, यहाँ पे निर्यात होगा। निर्यात। ठीक है। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2021 से किस उत्पाद के निर्यात पर प्रतिबंध हटा लिया है? बताइए। इसके ऑप्शन हैं आलू, सेकंड प्याज, थर्ड लहसुन, फोर्थ तेल। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा प्याज। प्याज पर केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2021 से प्रतिबंध हटा लिया है। अब प्याज को बाहर निर्यात किया जा सकता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एपीडा किस उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए निजी संस्थाओं का समर्थन कर रहा है? एपीडा जो है एक मार्केटिंग संस्था, एग्रीकल्चर से संबंधित, जो प्रोडक्ट को बाहर निर्यात करती है। आइए देखते हैं इसके कौन कौन से ऑप्शन हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है डेयरी उत्पाद, सेकंड है बेकरी उत्पाद, फोर्थ है मोरिंगा और थर्ड इसका है कपड़ा उत्पाद। बताइए इसमें से सही ऑप्शन इसका कौन सा होगा? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा फोर्थ मोरिंगा सहजन, या इसे ड्रम स्टिक भी कहते हैं। ठीक है। आप लोग मोरिंगा सहजन को जानते हैं कि नहीं? मोरिंगा, मोरिंगा को सहजन भी कहते हैं। वैसे अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो इसके बैकग्राउंड पे जो फिगर दिख रहा है ये मोरिंगा सहजन का ही है। मोरिंगा सहजन का उपयोग वर्तमान समय में ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने में बहुतायत मात्रा में किया जा रहा है। वैसे इसका प्रयोग हमारे देश में प्राचीन काल से होता आ रहा है, लेकिन वर्तमान समय में इसकी मांग बहुत अधिक बढ़ गई है। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं और अधिक हम। एपीडा क्या होता है, आइए देखते हैं। ये एपीडा आपके सामने है, इसकी फुल फॉर्म। एपीडा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। हिंदी में से कहते हैं कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। यहाँ पे एक शब्द आया है फूड प्रोडक्ट प्रोसेस्ड। प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट वो होते हैं फसल हार्वेस्ट होने के बाद जो उनसे मतलब उत्पाद तैयार किए जाते हैं, उन्हें प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है। एपीडा की स्थापना सन 1985 में की गई थी। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ये भी पूछा जा चुका है। आइए आगे देखते हैं। ये मोरिंगा सहजन के बारे में और अधिक हम देखते हैं जानकारी थोड़ी। मोरिंगा में कैल्शियम मोरिंगा में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है जो हड्डियों को मजबूत करते हैं। ये डिप्रेशन, घबराहट और थकावट को भी मोरिंगा के सेवन से दूर किया जा सकता है। इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स जो दिल को स्वस्थ रखते हैं। मोरिंगा का सेवन ब्लड में ग्लूकोज नियंत्रित करने में भी किया जाता है। इसके प्रयोग से डायबिटीज होने का खतरा 2 गुने से भी कम हो जाता है। मतलब अगर मोरिंगा या सहजन का प्रयोग
एक हार्ट पेशेंट या जो कि मतलब डायबिटीज पेशेंट है, अगर वो इसका प्रयोग करता है तो उसके लिए काफ़ी ये लाभदायक होता है। हमारे देश में मोरिंगा सहजन का प्रयोग गांव स्तर में भी बहुत किया जाता है। यहाँ पर सहजन से सहजन का उपयोग, सहजन की फलियों का उपयोग सब्जियों के रूप में किया जाता है और बृहद स्तर पर इसका प्रयोग ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने में किया जाता है। इसलिए ये क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ध्यान रखना कि सहजन को मोरिंगा भी कहते हैं और ड्रम स्टिक के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एसएचजी महिलाओं और जनजातीय आबादी की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए डे एनआरएलएम के साथ किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसके ऑप्शन है फर्स्ट ट्राइफेड, सेकंड नाफेड, थर्ड इफको। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ट्राइफेड। ट्राइफेड एक ऐसी संस्था है जो मतलब जनजातीय क्षेत्रों में जो प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं वो इन्हीं की निगरानी करने के लिए, उनकी मार्केटिंग के लिए एक मंच प्रदान करती है। आइए देखते हैं एसएचजी। एसएचजी का फुल फॉर्म होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प हेल्प ग्रुप, जिसे हम स्वयं सहायता समूह भी कहते हैं। आइए हम डे एनआरएलएम के बारे में भी जानते हैं कि डे एनआरएलएम क्या होता है। एनआरएलएम नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से भी जाना जाता है। ये राष्ट्रीय ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार और के द्वारा सन 2011 में लॉन्च किया गया था, जिसे सन 2016 में दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन डे एनआरएलएम भी कहते हैं। इसका नाम पूर्ण नाम है दीनदयाल अंत्योदय स्कीम, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देश का पहला राइस एटीएम किस राज्य ने स्थापित किया है? इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कर्नाटका, सेकंड है महाराष्ट्र, थर्ड है तमिलनाडु, फोर्थ है गोवा। आप लोग बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा कर्नाटका। कर्नाटका में पहला राइस एटीएम स्थापित किया गया है। आइए हम राइस एटीएम के बारे में जानते हैं कि राइस एटीएम क्या होता है। कर्नाटका की पहली चावल वितरण मशीन या चावल राइस एटीएम अगले आने वाले महीनों में बेंगलुरु के एक झुग्गी क्षेत्र में स्थापित की जाएगी। ये केंद्र सरकार की परियोजना अन्नपूर्ति का एक भाग है, जिसे संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के
साथ साझेदारी में लागू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है पीडीएस में व्याप्त कुप्रथाओं को रोकना। पीडीएस में व्याप्त कुप्रथाओं को रोकना। ये दो वस्तुओं को 25 किलोग्राम प्रति 1.3 मिनट की दर से बांट सकता है। ठीक है, इसका उद्देश्य है जो पीडीएस में व्याप्त कुप्रथाएं हैं उनको रोकना है। उसी के स्थान पर ये चावल एटीएम मशीन का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया गया है? इसके ऑप्शन है मेघालय, सेकंड है मणिपुर, थर्ड है अरुणाचल प्रदेश, फोर्थ है सिक्किम। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा मेघालय। ठीक है, इस सेशन में यहीं तक। अगले सेशन में हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि आगे के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। थैंक यू।